नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं शक्ति, पावर। दोस्तों, हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग जो 6 चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, उसमें आज हम देखेंगे शक्ति। इससे पहले हमने कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी, ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। आज हम यहां पर पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे शक्ति क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके मात्रक विमा की बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, शक्ति है क्या कि किसी उपकरण या व्यक्ति, मशीन के द्वारा जो कार्य करने की दर होती है, ऊर्जा क्षय करने की जो दर होती है, उसी को ही हम शक्ति कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में कोई उपकरण हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, और उस मशीन के द्वारा कार्य करने की जो दर है या उस मशीन के द्वारा ऊर्जा क्षय होने की जो दर है, उसको ही हम शक्ति कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड जो कार्य होता है उसी को ही हम शक्ति कहेंगे। प्रति सेकंड क्षयित होने वाली जो ऊर्जा है उसी को ही हम शक्ति कहते हैं। दोस्तों तो यह है इसकी डेफिनेशन, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या है कि किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा, व्यक्ति हो सकता है, मशीन हो सकती है, द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दोस्तों इसको पावर कहा जाता है, P से डिनोट करते हैं। या हम इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर। जैसे किसी मशीन के द्वारा जो ऊर्जा प्रति सेकंड जो ऊर्जा क्षयित होती है उसको हम ऊर्जा क्षय होने की दर कह रहे हैं, और उसी को ही प्रति सेकंड जो ऊर्जा क्षयित होती है उसी को ही हम शक्ति कहते हैं। दोस्तों तो किसी मशीन द्वारा, कोई मशीन है उसके द्वारा ऊर्जा क्षय होने की दर को, ऊर्जा क्षय होने की दर को, होने की दर को, ऊर्जा क्षयित होने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो शक्ति है उसको हम दो भागों में, दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक औसत शक्ति, दूसरा इसका जो प्रकार है वो है तात्क्षणिक शक्ति। उससे पहले हम इसका एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने रखते हैं जो इसकी डेफिनेशन से निकलता है कि यदि किसी मशीन द्वारा, कोई मशीन है और उसके द्वारा, मशीन द्वारा स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में W कार्य किया जाता है, W कार्य किया जाता है, तो मशीन की शक्ति, मशीन की शक्ति क्या हो जाएगी, जो हमने डेफिनेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग शक्ति को P से डिनोट करते हैं। हमने संवेग को भी P से डिनोट किया था। संवेग एक सदिश राशि होती है दोस्तों, उसको मोस्टली स्मॉल p से लिखा जाता है। जो शक्ति है उसको भी P से डिनोट करते हैं, ये एक अदिश राशि होती है और इसको हम कैपिटल P से मोस्टली डिनोट करते हैं। दोस्तों तो यहां से जो शक्ति है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, W अपॉन में T, इस तरीके से इसको पुट किया जा सकता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा क्षय होने की दर को, ऊर्जा को यदि U से लिखें अपॉन समय, समय को हम T से लिख सकते हैं। तो ऊर्जा क्षय होने की दर के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, कार्य करने की दर को
दर के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को शक्ति की जो डेफिनेशन है, सूत्र है, वो समझ में आ गया होगा। फिर हम अब बात करते हैं शक्ति के प्रकार की। शक्ति के प्रकार दोस्तों, शक्ति दो प्रकार की होती है। शक्ति कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जो पहला इसका जो प्रकार है दोस्तों, वो है औसत शक्ति। औसत शक्ति, औसत शक्ति किसे कहते हैं? कि किसी मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उस कार्य में लगे समय का जो अनुपात होता है, उसको हम औसत शक्ति कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य एवं उसमें लगे समय के अनुपात को, उसमें लगे समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है? औसत शक्ति कहा जाता है, औसत शक्ति कहते हैं। अब यदि मैं यहां पर ऐसे पुट करूं कि मशीन द्वारा डेल्टा टी समय में, हमारे पास में एक मशीन है और उस मशीन के द्वारा डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है। जो मशीन है डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य करती है दोस्तों, कार्य किया जाता है। तो औसत शक्ति हमारे पास में क्या आ जाएगी? औसत शक्ति को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से पुट कर सकते हैं? औसत शक्ति को हम P एवरेज या P बार से भी पुट कर देते हैं। डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T से इसको लिखा जाता है। ये हमारे पास में औसत शक्ति का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। ये थी औसत शक्ति का पहला प्रकार। अब हम इसका दूसरा जो प्रकार है वो अब यहां पर हम देखते हैं, तात्क्षणिक शक्ति, इसको हम इंस्टेंटेनियस पावर भी कहते हैं। यह होता है किसी क्षण विशेष पर जो शक्ति होती है, किसी मशीन की किसी क्षण विशेष पर जो शक्ति होती है, उसको हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। और यदि समय बहुत छोटा हो, समय बहुत अल्प हो, उस स्थिति में जो शक्ति होती है उसको हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं दोस्तों। कि किसी मशीन की किसी क्षण विशेष पर शक्ति तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? तात्क्षणिक शक्ति। और क्षण विशेष पर जो शक्ति होती है उसको हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाता है दोस्तों। हमारे पास में जो शक्ति का फॉर्मूला है वो इस तरीके से है। और यदि यहाँ पर जो समय है डेल्टा टी, वो यदि अति अल्प होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये जो शक्ति है उसको हम तात्क्षणिक शक्ति कह देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ही मैं इसी फॉर्मूले में ही बदलाव करूंगा आपके लिए कि यदि समय अति अल्प हो, समय अति अल्प हो, अर्थात समय अति अल्प होने का मतलब हो गया डेल्टा टी डेंस टू जीरो। इस डेल्टा टी डेंस टू जीरो का मतलब देखना कि ये जो डेल्टा टी है, जो समय अंतराल है, वो जीरो की ओर अग्रसर है। देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू है वो जीरो नहीं होती। इसका मान है, इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है, जीरो के नजदीक है, बट जीरो
नहीं है, शून्य के समथिंग है, शून्य के और इसकी वैल्यू अग्रसर है, बट ये शून्य नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है, शून्य के नजदीक है, शून्य की ओर अग्रसर है। तो उस कंडीशन में जो शक्ति है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें हम एक लिमिट पुट करेंगे कि लिमिट डेल्टा टी डेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। यहां पर हमने ये पुट कर दिया एक्स्ट्रा। वैसे इसका कोई मान वैल्यू नहीं होती, केवल ये बात इतना ही समझा रहा है कि लिमिट, हमने एक सीमा लगा दी है, प्रतिबंध यहां पर लगा दिया है, और ये प्रतिबंध हमारे को इतना बता रहा है कि जो डेल्टा टी है वो 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा टी है वो अति सूक्ष्म है, और जब समय अति सूक्ष्म होता है तो उसको हम क्षण कह देते हैं। तो समय बहुत छोटा होता तब जो शक्ति होती उसी को ही तो हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तो ये जो डेल्टा टी है वो शून्य की ओर अग्रसर है, अति अल्प है। तो जब लिमिट यहां पर हम पुट करेंगे तो उस कंडीशन में इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पुट कर देते हैं दोस्तों। यहां पर तो ये जो कार्य में परिवर्तन या समय में परिवर्तन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब समय बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। और यही है दोस्तों तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला। तो तात्क्षणिक शक्ति क्या है? कार्य करने की दर। देखिए, जब समय के साथ में कार्य में परिवर्तन हो रहा है, जिसको ही हम क्या कह रहे हैं, शक्ति कह रहे हैं। तो कार्य करने की दर तो किसी उपकरण के द्वारा कार्य किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, मशीन के द्वारा कार्य किया जाता है, और कार्य करने की जो दर होती है उसी को ही हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, या आमतौर पर हम उसे शक्ति कह देते हैं दोस्तों। यदि यहां पर इसको आप ऊर्जा की टर्म्स में पुट करना चाहें तो ऊर्जा की टर्म्स में भी इसको पुट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से P इक्वल टू डी यू बाई डी टी भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। यहां तक ये था शक्ति के प्रकार, औसत शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे शक्ति के मात्रक विमाओं की ओर। दोस्तों, अब हम यहां पर चर्चा करेंगे जो शक्ति है उसके मात्रक विमाएं क्या क्या होती है। सबसे पहले हम शक्ति के बारे में बात करते हैं कि जो शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर होता है W अपॉन में T। जो W है वो कार्य होता है, एक अदिश राशि होती है, T भी एक अदिश राशि होती है। तत्पश्चात हम बता देंगे कि जो शक्ति है वो एक अदिश राशि होती है। शक्ति कैसी राशि है दोस्तों? शक्ति एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं होती, एक अदिश राशि होती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं शक्ति के विमा की। पहले विमा की बात करेंगे, फिर मात्रक की बात करते हैं। तो शक्ति की विमा, तो शक्ति की जो विमा है दोस्तों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे P की वही विमा होगी जो W अपॉन में T की विमा है। W अपॉन में T की विमा, W अपॉन में T की विमा और P की विमा सेम रहेगी। तो यहां से देखिए दोस्तों, जो W है उसकी विमा होती है दोस्तों M1 L2 T-2, और बट्टे में है समय, और समय की जो विमा होती है वो होती है T1। तो जो P की विमा हमारे पास में निकल कर आ रही है वो है M1 L2 T-3। तो ये आ चुकी है हमारे पास में शक्ति की विमा, शक्ति की विमा आ चुकी है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे शक्ति के मात्रक की। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, और शक्ति का मात्रक क्या होगा? वही मात्रक होगा जो W अपॉन में T का मात्रक होता है। तो P का मात्रक, P का मात्रक कौन सा होना है दोस्तों? वही जो W अपॉन में T का मात्रक होता है। तो W है वो है कार्य, और कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है जूल, और समय, समय का मात्रक होता है सेकंड।
तो पी का मात्रक क्या आ जाएगा, पी का दोस्तों मात्रक आ गया है, पी का मात्रक, पी का जो मात्रक है वो आ गया है दोस्तों जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक आ गया है। और जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, वाट कहा जाएगा। सिर्फ W से भी पुट कर देते हैं हम, WATT से पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम 1 वाट को परिभाषित करेंगे कि 1 वाट एक्चुअल में होता क्या है। कि यदि हम किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी जो शक्ति है वो 1 वाट होगी दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे कि 1 जो जूल है वो 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड, ये बराबर होगा 1 वाट के, 1 वाट के। तो 1 वाट की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो क्या निकल कर आ रही है कि किसी मशीन द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, यदि 1 जूल हो तो मशीन की जो शक्ति है, मशीन की शक्ति 1 वाट होगी। मशीन की जो शक्ति है दोस्तों वो कितनी होगी, 1 वाट के इक्वल होगी, 1 वाट के तुल्य होती है दोस्तों। तो यह है 1 वाट की डेफिनेशन। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जो मात्रक है, इसका मात्रक आ चुका है जूल प्रति सेकंड, और जिसे हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। यदि हम सीजीएस पद्धति में बात करें तो अर्ग प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। और दोस्तों सीजीएस पद्धति के अंदर हम एक अश्व शक्ति जो मात्रक है वो भी हम यूज में लेते हैं, काफी पॉपुलर मात्रक होता है। तो यहां पर सीजीएस पद्धति में देखेंगे, सीजीएस पद्धति में पी का मात्रक क्या होगा, डब्ल्यू का जो मात्रक होता है दोस्तों सीजीएस पद्धति में वो होता है अर्ग, और समय का मात्रक सेकंड ही होता है। तो अर्ग प्रति सेकंड सीजीएस पद्धति में ही एक मात्रक यूज में लेते हैं जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं। तो अन्य मात्रक में उसको मैं पुट कर रहा हूं, तो वो होता है दोस्तों अश्व शक्ति। अश्व का मतलब घोड़ा, और घोड़े की शक्ति को हम HP हॉर्स पावर HP से पुट करें जो कि 746 वाट के तुल्य होती है दोस्तों। और जो विद्युत ऊर्जा जब खर्च होती है तो उसको हम अश्व शक्ति में मापते हैं, हॉर्स पावर में मापते हैं। विद्युत जो उपकरण है उनकी जो शक्ति है उसको हम HP में पुट करते हैं, मोस्टली की पुट करते हैं। जो मोटर है उनकी यहाँ पर जो शक्ति है वो HP में मतलब हॉर्स पावर में मतलब अश्व शक्ति में पुट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मोटा मोटा जो इसका मात्रक वीमा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मात्रक की जो डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।